कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय हो। दोस्तों, आज मैं चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। मैं 3 ज्योतिर्लिंग के बारे में एपिसोड दे चुका हूँ, अब एपिसोड नंबर 3 दे चुका हूँ। आज मैं चौथा एपिसोड देने जा रहा हूँ। यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य हैं, तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैनी में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमालय श्रृंग में केदार, दाकिनी में भीमशंकरम, वाराणसी में विशेषं, गोमती तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में बैद्यनाथ, अयोध्या के दारुका वन में ज्योतिर्लिंग का स्मरण वाचन करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाता है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के लोगों को दुखों को नष्ट होता है। इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य भक्षण करने पर सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं ओंकार मलेश्वर का कथा संक्षेप में सुनाऊंगा, जिनका दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सुबह सुबह स्नान के बाद द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से ही जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल मोंकारे परमेश्वरम, केदारम हिम्मतपिष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरम, वाराणस्या च विश्वेशं घुष्मेशं तू शिवालय द्वास नमानि प्रात उत्थाय पठित सर्व पापे विनिमुक्त सर्व सिद्धि फलं लवे। इस प्रकार का 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्र है, उनको आप जाप करेंगे। इसके बाद पंचाक्षरी मंत्र जो शिव पुराण में दिया हुआ है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार का जाप करना चाहिए। और स्त्रियों को, सिर्फ महिलाओं को और माताओं को सिर्फ नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। ओम का जाप महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इसमें पुराणों में और बहुत सारे भागवत कथा में मैंने सुना कि महिलाओं को ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओम एक विशाल शक्ति है और वो बहुत प्रभावशाली मंत्र है। संसार में सबसे पहला शब्द ओम है। ओम से पूरी सृष्टि है। ओम ही परम ब्रह्म परमेश्वर है। ओम ही सर्वशक्तिमान है। इसलिए ओम का उच्चारण महिलाओं को वर्जित है। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण ये है, जैसे कि कथा में, भागवत कथा में मैंने सुना कि ओम शब्द का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि नारी खुद एक रुद्र रूपिणी शक्ति होती है, जो महाशक्ति होती है। और उस महाशक्ति के साथ अगर ओम का उच्चारण हो जाए तो कोई भी नारी रुद्र रूप ले लेती है। उनके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं, वो शांति से नहीं रह सकती है और अपने संतान, अपने सांसारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जिंदगी में सुकून से नहीं रह सकती है। ओम शब्द का शक्तिशाली होने के कारण नारी खुद ही शक्तिशाली है। उनको, नारी को अगर ओम यदि वो बोलती हैं
तो फिर वो बहुत भारी भयंकर, एक शक्ति दूसरे शक्ति से जब टकराती है तो एक बादल की तरह गर्जन हो जाता है। उस तरह से उनकी जिंदगी में उथल पुथल हो सकती है। इसलिए स्त्रियों को ओम शब्द को उच्चारण करने से उनकी जिंदगी में उथल पुथल हो सकते हैं। और वो तो एक खुद ही ओम होती है, आद्या शक्ति होती है। हर नारी में देवी का वास होता है। इसलिए देवी होकर देवी की मंत्र नहीं जाप करना चाहिए, इसलिए उनको नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। ऐसा हमने सुना। अब आते हैं ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंग में चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये ओंकारनाथ जो है वो विंध्याचल पर्वत के परिसर में मध्य प्रदेश से भारत की ललाट रेख लोक माता नर्मदा नदी पश्चिम वाहिनी होकर बहती है। उसकी विपुल धीर गंभीर जल राशि भूतल के पाप ताप संकटों को दूर करती है। पहाड़ों से कल कल करती जाने वाली नर्मदा को रेवा भी कहा करते हैं। रेवा उसकी धारा में चिकने गोल पत्थरों के बालावान लिंग कहते हैं। नर्मदा के कंकर उत्ते शंकर ऐसी भक्तगणों की श्रद्धा है। अतः नर्मदा को शंकरी नदी इस नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा के किनारे उसकी धारा में एक विशाल द्वीप पर भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकार मल्लेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के द्वीप को और धारा को ओम जैसा आकार प्राप्त हुआ है, जो प्राकृतिक ढंग से सजा हुआ है। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले यात्री इस ओंकार की परिक्रमा करने में अपने आप को कृतार्थ मानते हैं तथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पावन हो जाते हैं। इस स्थान का नर्मदा तट पर और ओंकार द्वीप का परिसर इतना सुंदर है कि देखते ही बनता है। प्राकृतिक सौंदर्य नयनाभिराम है। नर्मदा के तट पर तट की मजबूत हरी चट्टाने की सीढ़ीनुमा ढलान पर बसे घर, वहाँ के मंदिर, धारा में स्थित कोटि तीर्थ, चक्र तीर्थ जैसी बड़ी खाइयाँ हैं। इन खाइयों में रहने वाली महाकाय मछलियाँ और खूंखार मगरमच्छ दिखाई देते हैं। ओंकार द्वीप पर लताओं से लिपटे घने वृक्ष नजर आते हैं। वृक्षों पर बंदरों की भीड़ रहती है। पंछी चहकते हैं। मंदिरों के शिखर चमकते रहते हैं। वातावरण में सदा गूंजते रहने वाला ओम नमः शिवाय यह जय घोष ऐसे स्थान पर भगवान शंकर ओंकारेश्वर और ओंकार अमरेश्वर के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। कथा इस प्रकार है। ध्यान से सुने दोस्तों, गंभीर रूप से सुने। प्राचीन काल में दानवों ने देवों को पराजित किया था। इंद्र आदि देव चिंतित हुए। दानवों ने त्रिलोक में उद्यम मचाया तथा देवगणों को फिर से बल प्राप्त हो सके, इसके लिए महादेव के दिव्य ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मय ओंकार रूप धारण किया। पाताल से निकलकर शंकर भगवान नर्मदा तट पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। देवगणों ने लिंग की प्रतिष्ठापना से देवों को फिर से बल प्राप्त हुआ। उन्होंने दानवों को नाश किया और स्वर्ग का खोया हुआ साम्राज्य फिर से प्राप्त किया। ओंकार अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने भी निवास किया। अतः नर्मदा तट ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी तथा रुद्रपुरी का त्रिपुरी क्षेत्र बन गया। रुद्रपुरी में अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आगे चलकर पुराण काल में
इंद्र की कृपा से युवनाश्व पुत्र मांधाता यहाँ राज करता था। उसने भगवान शंकर की परम सेवा की। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। ओंकार ज्योतिर्लिंग के जलहरी अर्घा में से नर्मदा का पानी पहाड़ के नीचे से आकर अदृश्य रूप से आगे बढ़ता जाता है। ओंकारेश्वर की लिंग मूर्ति के आसपास जलहरी के गहरे स्थान से होकर नर्मदा का पानी सदा बहता रहता है। इस पानी के पृष्ठ भाग पर बुलबुले निकलते हैं, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, ऐसा माना जाता है। मांधाता राजा ने इस पवित्र स्थान पर अपनी राजधानी बनाई, अतः इस तीर्थ स्थान को ओंकार मांधाता के नाम से भी जाना जाता है। मांधाता राजा की संतान आज भी यहाँ निवास करती है। विंध्य पर्वत ने भी घोर तप करके ओंकार अमरेश्वर को प्रसन्न कर लिया था। फलस्वरूप विंध्यंग का यह स्थान सुंदर बन गया। अगस्ती जैसे कई ऋषियों ने इस ओंकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ स्थान पर तप साधना की थी, अपने आश्रम में स्थापित किए थे, अपने आश्रम भी बनाए थे। ऐतिहासिक समय में इस तीर्थ स्थान का वैभव दुगना हो गया था। 1063 ईस्वी में परमार राजा उदयादित्य ने मलेश्वर मंदिर में 4 संस्कृति स्रोत शिलालेख के रूप में अंकित किए हैं। पुष्पदंत का शिव महिम्न स्त्रोत का शिलालेख भी यहाँ दिखने को मिलता है। ओंकारेश्वर द्वीप पर पहले आदिवासी लोगों की बस्ती थी। वह स्थान कालिका देवी का था। माता के भक्त जो भैरवगण कहलाते थे, यात्रियों को बहुत सताते थे, उनकी बलि चढ़ाते थे। आगे चलकर दरियाई नाथ नाम के सिद्ध पुरुष ने वहाँ अपना तख्त स्थापित करके भैरवगणों के अत्याचार को रोका। तब से यात्रियों का वहाँ आना जाना शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ भीलों का शासन चलता रहा। 1195 ईस्वी में राजा भरत सिंह चौहान ने भीलों का राज्य जीतकर उसे ओंकार मांधाता के वैभव को और बढ़ाया। भारत सिंह चौहान का राजमहल आज भी वहाँ खंडहर की अवस्था में दिखाई देता है। भरत सिंह चौहान के वारिस आज भी अपने आप को राजा मानकर इस ओंकार द्वीप पर हक जमाए बैठे हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने यहाँ के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। पेशवा के बाद पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर ने इसे पुराने तीर्थ स्थान में कई सुधार किए। विशाल, मजबूत और सुंदर घाट बांधों को विशेष रूप से कोटि लिंगार्चना की रीत शुरू की। मैं यहाँ बताता हूँ, अहिल्या देवी होलकर ने सोमनाथ बाबा का भी मंदिर बनवाई थी, जिस समय मुसलमानों ने उसे तोड़कर ध्वस्त किया था। तो ये बहुत ही महान आत्मा थी अहिल्या देवी होलकर। तो उन्होंने ओंकारनाथ में भी बहुत सारे कार्य किए। 22 ब्राह्मण हाथ में 1300 छेद वाला एक लकड़ी का तख्ता लेते हैं। उन छेदों में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के बाद नर्मदा की धारा में शिवलिंगों को विसर्जन किया जाता है। यह कार्य वर्ष भर चलता रहता है। इस विधि को कोटि लिंगार्चना कहते हैं, जो मैं देख कर भी आया हूँ। ओंकार मांधाता का यह शिव तीर्थ अति सुंदर है। इसके संबंध में
शंकराचार्य अपने स्तोत्र में कहते हैं कावेरी कामर्दयो पवित्रे समागमे तारणाय सदैव माधात्रिपुरे वसंत ओंकारमीशं शिवमेकमिदं। तात्पर्य, स्वजनों का उद्धार करने वाले और कावेरी तथा नर्मदा के संगम स्थान पर हमेशा निवास करने वाले ओंकार शिव को मेरा प्रणाम। यही है इस कहानी का जो ओंकारनाथ के बारे में संक्षेप में मैंने बताया। ओंकार अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी निवास किया है। अतः नर्मदा तट पर ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी तथा रुद्रपुरी का त्रिपुरी क्षेत्र बन गया है, जो मैं दर्शन करके आया हूँ। अगर दोस्तों कभी भी मौका मिले तो ओंकारनाथ दर्शन जरूर करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, कल मैं बताऊँगा श्री बैद्यनाथ, 5वां ज्योतिर्लिंग जो पारली बैद्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कथा मैं कल दूसरे एपिसोड में ज़रूर सुनाऊंगा। तब तक मैं और भी कुछ सुनाने जा रहा हूँ, वो है जो महादेव के अर्थात शंकर भगवान इन 12 ज्योतिर्लिंग तेजोमय और पवित्र स्थानों की अनोखी महिमा है। सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु भक्तगणों की कतारें लगी रहती है। अति प्राचीन समय से में ये स्थान संभवतः ज्वालामुखी की तरफ लगे रहे होंगे। अब वहाँ भव्य शिव मंदिर का निर्माण हुआ है। सागर तट पर नदी के किनारे ये जो मंदिर सब जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, अब मैं लिंग के बारे में बता रहा हूँ। महादेव का जो शिवलिंग है वो मैंने देखा कि समुद्र में भी बहुत सारे शिवलिंग डूबे हुए हैं। कभी कभी ज्वार भाटा जब आता है, समुद्र का पानी घटता बढ़ता रहता है, तो मैंने देखा कि जिस सुबह देखा था तो पूरा जलमग्न था समुद्र, और फिर जब दूसरे दिन जाके देखा तो देखा कि वहाँ पर जल नहीं है और शिवलिंग प्रकट हुए हैं। तो वो उस शिवलिंग पर जाकर के भी हम लोग दर्शन किए, जल अभिषेक किए हैं। और शिवलिंग संसार में बहुत सारे समुद्र के अंदर भी हैं, समुद्र के बाहर भी हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठित हैं, जो प्रतिष्ठित नहीं भी हैं, और जो जल के अंदर, जमीन के अंदर गड़े हुए शिवलिंग हैं, जो मंदिरों के अंदर गड़े हुए शिवलिंग हैं, और कुछ तो जो दिखाई नहीं दे सकते हैं, वो जल में, थल में, स्थल में, जहाँ कहीं भी शिवलिंग है, टूटे फूटे हैं, प्रतिष्ठित है या प्रतिष्ठित नहीं भी हैं, उन सभी शिवलिंगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि ध्यान करता हूँ। महादेव का साक्षात रूप है वो शिवलिंग, जिसका दर्शन मैं किया हूँ। और एक ठो दीव बोलकर एक ठो समुद्र के किनारे जगह है, आपको वेट दारुका जब मैं गया था, ये द्वारिकाधीश गया था, वहीं से मैंने एक टूरिस्ट प्लेस है दीव, तो उस दीव में समुद्र के किनारे एक मंदिर बना हुआ है, और मंदिर में करीब 5-7 शिवलिंग हैं। उस शिवलिंगों पर समुद्र की धारा हर समय 24 घंटा उसमें जल अभिषेक करते रहता है, जो बड़ा ही मनोहर लगा हमको देखने में, बहुत ही अच्छा लगा। उस जगह पर धारा धीरे से आती है और शिव की लिंगों को अभिषेक करके फिर चली जाती है। इस तरह सब समय होता रहता है, जो दृश्य देखने में बहुत ही अच्छा लगा। दीव बोलकर जगह है, वो जगह दीव। अगर आपको कभी मौका मिले तो दीव का भी दर्शन करें। इसके बाद आता है 12 ज्योतिर्लिंग में। आज मैं चौथा ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है, कल मैं 5वां बताऊंगा। और 12 ज्योतिर्लिंग से ही शंखनाद हुआ है, जिसमें 12 व्यंजन निकले हैं, स्वर निकले हैं, स्वर अ, आ,
ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, ये 12 जो निकले हैं जिससे हमारा स्वर का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड में सबसे पहला शब्द निकला था वो है ओम, जो मैं जाना समझा। और हमारा सनातन धर्म का ये विश्व पुरानी है कथा, विश्व पुरानी सदियों की पुरानी कथाएं हैं, सदियों की, अनंत सदियों की, हजारों हजार, 5,000, 10,000 वर्षों की और लाखों वर्षों की पुरातन सनातन धर्म की अवशेष दिखाई देती है। और हमें लगता है कि पूरे भारत में एक समय सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम होते थे और सिर्फ पूजा पाठ का ही देश था भारत। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ हमारा भारत में ही होता है। इसका कारण है आज भी 50,000 मंदिर बंद पड़े हैं कश्मीर में। जो मैं कुछ मंदिरों को टूटे फूटे अवशेषों को देखने गया था, जिसमें शंकराचार्य द्वारा किए गए शिव मंदिर हैं, जो पूरे भारत में सबसे ऊंचे स्थान में वो मंदिर बनी हुई है। तो वो भी कश्मीर जब आप जाएंगे तो आप दर्शन जरूर पाएंगे। इसके बाद में आता है समुद्र। समुद्र 3 भाग समुद्र, 1 भाग स्थल है, 3 भाग जल, 1 भाग स्थल है पूरे पृथ्वी का। जिसमें समुद्र को मैंने जो देखा, दक्षिण भारत जब गया था केरल, हिंद महासागर देखा, उस महासागर के उस पार श्रीलंका था और इस पार भारत था। तो वो जो समुद्र देखे हिंद महासागर, वो विचित्र समुद्र था, पूरे जल एकदम नीला रंग का। और वहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है, वहाँ किसी को वहाँ जाने का अलाउ नहीं था। तो हम लोग वहाँ भी दर्शन करके आए, देखे। और जो सोमनाथ है वहाँ भी समुद्र था और समुद्र के किनारे ही सोमनाथ बाबा का मंदिर है। और बहुत सारे शिवलिंग समुद्र के अंदर हैं जो हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे। द्वारिकाधीश का जो असली मंदिर था, असली जो द्वारिकाधीश हैं, वो भी समुद्र के अंदर है, जो हम लोग नहीं जा सकते। और समुद्र के अंदर बहुत कुछ है जो हम लोग नहीं जान सकते हैं। वैज्ञानिक लोग बीच बीच में इसके लिए जाते हैं, देखते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में भारत का एक अच्छा स्थान आ गया है और यहाँ पर सभी दृष्टि से धार्मिक पूजाएं, पाठ किए जा रहे हैं। मैंने दक्षिण भारत में गया तो पता चला कि वहाँ के लोग कितने धार्मिक हैं। बहुत सारा मंदिर हैं और वो मंदिर बनाने में इतनी लंबी लंबी मंदिर, पत्थरों के मंदिर, वो आज के ज़माने में कोई बना नहीं सकता है। इतनी बड़ी बड़ी मंदिर, पत्थर की मंदिर। और दक्षिण भारत में कम से कम सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो आज के कोई, लगता है कि वो साक्षात विश्वकर्मा भगवान ही बनाए होंगे, जो पत्थर का बना हुआ है। इस तरह से मैंने जो देखा, पार्ली बैद्यनाथ का मंदिर, वो पत्थर का ही है, जिसमें जो कार्य किया गया है वो आज के ज़माने का नहीं है, वो 5,000 वर्ष पहले का मंदिर है। उसके बाद मैंने देखा सोमनाथ का पुराना मंदिर, वो जो उसको तोड़ दिया गया था, उसके बाद फिर नया मंदिर बना है, वो भी देखने लायक है। इसके बाद मैंने देखा ओंकारनाथ का मंदिर, जो काफ़ी तेज़ धारा वाली जल के बगल में है। उस नाव में पार होने में बहुत डर लगता था, तो उस मंदिर का भी दर्शन मैंने किया, जो बहुत पौराणिक है। तो इतना कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये भारत जो है वो धार्मिक देश है और हम सनातनी हैं, हम भी धार्मिक ही हैं। हम लोग बहुत मिसगाइडेड हुए, बहुत भारी भूल भ्रम में हम लोग चले गए। जो हमारी मूल रास्ता थी, सनातन धर्म का मूल उद्देश्य था,
वो परम ब्रह्म परमेश्वर का जो रास्ते हैं, भगवत कथा के अनुसार जो कहानियाँ हैं, जो शिव पुराण में कहा गया है, जो गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण के अनुसार जो कहा गया है कि इंसान का जन्म पुनर्जन्म होता है, वो कर्मों के आधार पर होता है। दोस्तों, आप बहुत बड़ा भूल काम कर रहे हो अगर पाप के रास्ते पर हो। पाप जो है वो बड़ा दुखद है, इससे बड़ा दुखद कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सुख पाने के लिए झूठ बोल देना, थोड़ा सा सुख पाने के लिए किसी की हत्या कर देना, थोड़ा सा सुख पाने के लिए विश्वासघात कर देना, ये सबसे घटिया निम्न स्तर की नीतियां हैं जो हमें अनजान है। हम जो भविष्य में मेरी क्या होने वाली है इस बात से अनजान है। आप जब मरोगे तो आपका मरने के बाद में आपका हिसाब होता है, उस हिसाब में कर्मों के फल के अनुसार आपका पुनर्जन्म होता है। ये गरुड़ पुराण पढ़ने पर ही ज्ञान हुआ। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपके तमाम जानकारियाँ मिलेंगे कि मरणोपरांत इंसान को क्या होता है और हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा पाप जीव को हत्या करके उसका भक्षण करना है। जब आप जीव का हत्या करके भक्षण कर रहे हो, तामसी भोजन कर रहे हो, तो आपके अंदर सात्विक विचारधारा का जन्म हो ही नहीं सकता और आप नरक में जाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हम आज से इस बात का संकल्प लें, मैं एक ऐसी गंगा स्नान में करूं, ऐसी गंगा स्नान करूं, ऐसा कुंभ स्नान करूं जो हमें पवित्र कर दे और हमारी शुद्ध आत्मा हो जाए और हम परमात्मा के पास जाने लायक हो जाए। मेरे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाए और हम पुण्य पाकर पुनर्जन्म में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी ज़िंदगी। ऐसी बात है कि अगर आप धार्मिक किताबों को पढ़ेंगे या सात्विक रूप से चलेंगे, सात्विक सोच रखेंगे, तो हो सकता है कि भागवत कथा की ज्ञान हो जाए और उस पर आप कार्यान्वित करें, उसको चिंतन मनन करें और कथा श्रवण करें, हरिनाम संकीर्तन करें, तो हो सके आपको परमात्मा से मुक्ति मिल जाए, परमात्मा आपको मुक्त कर दे, जीवन के आवागमन से मुक्त हो जाए। बार बार आपको 84 लाख योनियों में भटकने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती। इसलिए क्षणिक सुख को त्यागो और जो रियल है, जो सच्चाई है, उसको समझो। ये सारे भ्रम में पड़े हुए हो दोस्तों। ये एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना। ये शिक्षा नहीं है। मैंने देखा कि बड़े बड़े शिक्षित लोग इतने भयंकर मूर्ख हैं जिसको देखकर मुझे आश्चर्य होता है। बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इतना वेतन 3 लाख रुपया सैलरी है, फिर भी वो रिश्वत लेने के लिए हाथ फैला देते हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब परम ज्ञान या भागवत ज्ञान का अभाव है। आज हमारे देश में, हमारे संसार में सिर्फ अंधकार में भरा हुआ है। उस अंधकार से उजाला में आने के लिए एकमात्र उपाय है और सरल उपाय है भागवत गीता का पाठ करना, पाठ सुनना, श्रवण करना, समझना। जो 18 अध्याय है और 700 श्लोक, उसमें एक ही श्लोक काफ़ी है हमारी ज़िंदगी को बदल देने में, लेकिन आपको लेना होगा। जैसे एक ही नाम है राम नाम, राम नाम का लेने से आप तो इस भवसागर पार हो जाएंगे दोस्तों। राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम। राधा का नाम श्री कृष्ण खुद जपते हैं, वो आदि शक्ति हैं। राधा का नाम लेते मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर समय गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग न बोलकर राधे राधे बोला कीजिए दोस्तों। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।